ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें 100% उसमें सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामनाएं। पर कर्म हमेशा अच्छे करें। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन से रिलेशनशिप में हैं, आपके रिश्ते किस प्रकार के हैं, आप किस प्रकार के रिश्ते शेयर करते हैं, आपके रिश्ते का कौन सा नाम है, जैसे आप किसी के साथ भी जो रिश्ता है वो किस आधार क्या है उसका, आपके रिश्ते को किसने किस आधार पे बनाया है, आप वहाँ पे कैसा महसूस करेंगे। और आपके अंदर जो ये जिज्ञासा रहती है जानने की कि मेरा जब मैं किसी से रिलेशनशिप में हूँ तो मैं उसी बंदे से क्यों रिलेशनशिप में हूँ, और फिर रिलेशनशिप के बाद ये ब्रेकअप का दौर क्यों आता है, क्यों हमें बिछड़ना पड़ता है। या तो ब्रेकअप शारीरिक तौर पर हो जाता है फिजिकली, या तो ब्रेकअप पूरी तरीके से वो हमें छोड़कर ही संसार से विदा हो जाता है। ऐसा क्यों? और अगर हम किसी रिश्ते में हैं तो हम इतना खिंचाव क्यों महसूस करते हैं, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, उसको देखकर मुझे एक कनेक्शन फील होता है, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे बात करूं, मैं उसकी तरफ झुकता चला जा रहा हूं, और जबकि मैं उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहता लेकिन मेरे कदम उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं, और मेरे से भी मेरे व्यूअर हमेशा ये बात पूछते हैं कि जो जिससे मेरी शादी हुई है, जिससे मैं साथ फेरे लेकर बंधा हूँ, ये मेरा कौन सा रिलेशनशिप है, कार्मिक वाला है या मेरा यूँ वाकई में सोलमेट है। तो इन सब को आज इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे कि भाई सोलमेट किसको कहते हैं, और कार्मिक अकाउंट से जो बना हुआ रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, और एक ट्विन फ्लेम आपने नाम सुना होगा जो आजकल बड़ा प्रचलित है कि दिल के दो टुकड़े किए, एक पे किसका नाम लिखा, राधा का, एक पे श्याम लिखा। मतलब दिल के दो टुकड़े, मतलब आपके सोल का दो हिस्सा है, अलग अलग शरीर में है। या हो सकता है अलग अलग शरीर में है लेकिन आप बहुत, जब आप उसके नज़दीक पहुंचते हो तो एक आंतरिक ऊर्जा दोनों के बॉडी से निकल के मिलना चाहती है। जैसे कि अपने शास्त्रों के अनुसार जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अर्धनारीश्वर शिव शक्ति का ट्विन फ्लेम, विदेशों में बड़े प्रचलित हो रहे हैं आजकल ये ट्विन फ्लेम। लेकिन भारतीय संस्कृति में शास्त्रों में पहले से ही दो शक्ति एक ही शरीर में रहती है, अर्धनारीश्वर कहती, आधा नर आधा नारी। और दोनों शक्ति को वही झेल सकता है जो आधा नर है, उस शक्ति को भी वही झेल सकती है जो नारी है, क्योंकि शिव की शक्ति को सिर्फ शक्ति ही, भगवान की शक्ति ही झेल सकती थी। क्यों? जैसे कि आप काली जब माता जब रक्त बीज का संहार करके मुंडो मतलब पूरी तरह से भयानक रूप में थी, तो उस शक्ति को कंट्रोल भी किसने किया? अपने शंकर जी ने किया, है ना। लेट गए तभी उनकी शक्ति कंट्रोल में आई और उन्होंने अपना जीव निकाल लिया, ये मैंने ये क्या कर दिया। तो ये जो शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है, इसी ऊर्जा को ऐसे बहुत सारे इस पृथ्वी पे जो ट्विन फ्लेम है, मतलब एक ही आत्मा से दो शरीर में उसको बांट दिया गया, जिसको हम ट्विन जुड़वा फ्लेम कह दिए। एक ही फ्लेम का दो हिस्सा, जैसे जुड़वा होते हैं ना, जुड़वा बच्चे होते हैं, एक ही तरह का कुछ होते उनमें, जो एक रोएगा तो दूसरा भी रोता है ना, एक हंसेगा तो दूसरा भी होता है। तो दो तीन तरह के ट्यून्स होते हैं उसमें, एक ये वाला बड़ा फेमस है जिसके आधार पे बहुत सारी मूवीज भी बनती है ना। तो आज हम यही समझेंगे कि ये रिलेशनशिप कितने प्रकार के होते हैं, जो रिश्ते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और इसका आधार क्या है। देखिए, सब रिलेशनशिप का एक ही आधार है, कर्म। कर्म के हिसाब से इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, कार्मिक रिलेशनशिप,
दूसरा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप और तीसरा सोलमेट। ठीक है, पहले हम कार्मिक की बात करते हैं। जैसे हमें ऋण चुकाना है और ऋण लेना है, ठीक है, तो उसके लिए हम मिलेंगे, मिलवाए जाएंगे यूनिवर्स के द्वारा, आएंगे रिलेशनशिप में, रिश्ते बनेंगे हमारे, और जैसे हिसाब चुकत हुआ गई आत्मा, या तो शरीर छोड़ देगी या ब्रेकअप हो जाएगा। ऐसे हमारे जिंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, एक समय के बाद सब चले जाते हैं। ये हो गया हमारे साथ कार्मिक रिलेशनशिप। सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं बता रही हूँ, बहुत लोग मिलते हैं ना हमारे जीवन में, तरह तरह के लोग मिलते हैं, बचपन से लेकर अब तक कितने लोग मिले होंगे। तो बहुत लोग तो चले ही जाते हैं। अब स्कूल फ्रेंड मिले, काम हुआ गए, एक रोल प्ले किया फिर चले गए, कॉलेज में आए रोल प्ले किया चले गए, जीवन में जॉब में आए बहुत सारे अभी भी रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ये रिलेशन, और ऐसे ही बहुत सारे हम रिलेशनशिप में रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप शादी तक जाएगी, लेकिन ब्रेकअप हो गया। क्यों हो गया? हिसाब चुकता हो गया, गया वहाँ। जितना दिन हमें सुख देना था सुख दिया, उसके बाद दुख देना था चला गया, ब्रेकअप कर लिया। तो ये हमारे कार्मिक रिलेशनशिप। और दूसरा रिलेशनशिप जो मैंने आपको बताया, अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति का स्वरूप, जो एक ऐसी ऊर्जा, ऐसा जो हमारा आत्मा जो अलग अलग शरीर में है। और ऐसे जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत कम परसेंटेज होते हैं, 2% मुश्किल से होते होंगे, है ना। लेकिन जब हम एक दूसरे के सामने होते हैं तो हम बड़ा खिंचाव महसूस करते हैं। हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम अमेरिका में हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम आपके पड़ोस में ही हो, वहाँ आप बड़े महसूस करते हो ऊर्जा। जब भी उससे पास से गुजरते हो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे जैसा ही है। कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि ये तो एकदम मेरे जैसा है, और वही वाली ऊर्जा आप एक्सचेंज भी करते हो। लेकिन ऐसे लोगों का जब टकराव होता है तो उसको संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही टाइप का ऊर्जा है, ट्विन फ्लेम। ठीक है, दिल के दो टुकड़े कर तो दिए, एक पे राधा एक श्याम। राधा श्याम भी यही है, उनके बीच में भी आत्मिक ऊर्जा का ही एक्सचेंज हुआ है। और ऐसे लोग जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे को फील करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक को हमेशा दुख थोड़ा ज्यादा सहना पड़ेगा, इन दोनों ट्विन फ्लेमों में से एक को सहने वाली ताकत ज्यादा होगी। आप देख लो, शिव पार्वती में भी देख लो, पार्वती जी ने काफी तप किया, सती के रूप में, गौरी के रूप में, फिर पार्वती के रूप में। सहना पड़ रहा है, शक्ति को ऑब्जर्व करना, एक दूसरे की शक्ति को सहन करना। शंकर जी भी शक्ति को सहन कर रहे हैं। तो ऐसे जब टकराव होता है तो उसको संभालना मुश्किल होता है। तो ये भी एक अच्छे जीवन साथी नहीं बनेंगे। मतलब ये मतलब नहीं है कि ट्विन फ्लेम जीवन साथी नहीं बनेंगे, बहुत कम परसेंटेज होंगे जो आप पहले तो आप उसको खोज पाओगे, मुश्किल होगा। कौन से देश में होंगे, कौन से शहर में होंगे, मुश्किल होगा। एक ही परिवार में तो जो जन्म लेते हैं या हम जो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं वो सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप में ही करते हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम को पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब रही बात सोलमेट की, इस सोलमेट पे तो बहुत बड़ी भ्रांति है। लोगों को लगता है कि जो सोलमेट होते हैं वो सिर्फ जीवन साथी के लिए ही कहा गया है। गलत धारणा है। क्यों? क्योंकि सोल टू सोल कनेक्टिविटी जीवन साथी के लिए तो फील कर रहे हैं, तो आपको अगर अपना सोलमेट मिल रहा है जीवन साथी के रूप में, तो आपका तो जीवन बहुत धन्य हो गया, सुखी हो गया। पर इसके भी परसेंटेज कम होते हैं। सोलमेट किसी भी रूप में हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके माता पिता, आपके दोस्त, किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, जहां आप कि मन की बातों को वो बिना कहे पढ़ लेगा, जान जाएगा, किसी के बारे में, आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा भी नहीं, ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहेगा। सारी क्वालिटीज एक सोलमेट में रहेगी। और वो सोलमेट जरूरी नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ के रूप में मिले, मेरे पति के रूप में ही सोलमेट मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरी बहन के रूप में भी मिल सकती है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी मिल सकती है, मेरे माता पिता के रूप में भी मिल सकते हैं।
तो ऐसा होता है ना, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, जब हमारी शादी हुई होती है, लेकिन हम जो बॉन्ड है वो हम अपने दोस्त के साथ फील कर रहे होते हैं, वो हमारी मन की बातों को मेरी पत्नी से भी या पति से भी ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है। तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप में दरार नहीं आनी चाहिए कि भाई मेरे साथ तुम सोलमेट नहीं हो और तुम किसी और के साथ सोलमेट फील कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा ज़्यादा हितैषी है। ऐसा आप जो बोलते हो वो गलत है। स्पिरिचुअलिटी के तौर पे देखा जाए तो सोल टू सोल कनेक्टिविटी किसी के साथ भी महसूस हो सकती है। अभी आपकी मैरिड लाइफ है, कोई तीसरा आया अचानक से दोस्त बन गया, तो वो भी जरूरी नहीं कि आपने जो शादी करी है वो सोलमेट से ही करी है। अगर करी है तो वो तो जान जाएगी आपके मन की बातों को। और बहुत लोगों के जीवन में जो सोलमेट है वो जीवन साथी के रूप में भी है। वो आपके मन की बातों को पढ़ लेता है या पढ़ लेती है, आंतरिक ऊर्जा को महसूस करती है, बाहरी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये चीज़ें अब आपके दिमाग में क्लियर होगा। कार्मिक रिलेशनशिप किसके साथ निभा रहे हैं हम, ट्विन फ्लेम वाला किसके साथ निभा रहे हैं, और सोलमेट वाला हम रिलेशनशिप किसके साथ निभा रहे हैं। और अधिक जानना है तो हर पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, कार्मिक पे अलग, ट्विन फ्लेम पे अलग और सोलमेट पे अलग। तभी आप अच्छे से और मतलब डीप स्टडी कर पाओगे। डीप अध्ययन करना है तो बहुत सारे बुक्स आते हैं, तो इस चीज़ों को भी हमें पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हम किस तरह के रिलेशनशिप में। तो हमारे बहुत सारे जो सवाल मन में उठते हैं ना वो सॉल्व हो जाते हैं इन चीज़ों से। आपके भी सॉल्व होंगे कि हम कौन से रिलेशनशिप में हैं। आपके जो क्वेश्चन होते हैं कि हम इतने दिन मिले और फिर बिछड़ गए, क्यों ऐसा, हमने उसके साथ, हम किसी के साथ रिलेशनशिप में है पर किसी और के साथ हमें कनेक्शन फील हो रहा है, इसका भी जवाब आपको मिल गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।